राम राम जी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, कल थोड़ा सा काम था, इस वजह से नहीं बन पाया। ये दाल बना ली है, चावल बन रहे हैं, इसमें सलाद कटी रखी है। औरत कितना ही काम कर ले घर में, लेकिन आदमी को तो काम दिखाई नहीं देता। पूरे दिन काम में ही लगी रहते हैं हम तो, पर काम नजर नहीं आता। ये बोलते सारा दिन ठल्ली रहती, काम तो करती नहीं है। तो फिर हम थोड़ा सा कुछ बोल जाओ तो फिर कहते नहीं बोल रही है, लड़ाई झगड़े कर रही है, बस ऐसे ही रहता है। ये बोलते हैं कि बेटी पराई होती है। बेटी पराई कहाँ होती है, यो बताओ। आज बेटी पराई नहीं होती, बेटा पराया होता है। बेटी की शादी कर दो, चाहे बेटी काले कोसों पर भी हो तो भी फ़ोन करेगी रोज़, अपने माँ बाप को पूछेगी कि हाँ तुम ठीक हो या नहीं हो। हर रोज़ बात करनी रहेगी, रोज़ नहीं करेगी तो 2-4 दिन में करेगी, लेकिन बहरहाल फ़ोन करेगी। अब बेटा पास होते हो भी माँ बाप से ये नहीं पूछने का कि तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। तो ये बताओ कि पराया कौन होया, बेटी पराई हुई या बेटा पराया होया। तो दुनिया की सोच है जो बेटी के बारे में बोलते हैं कि बेटी पराई है। बेटी पराई नहीं है, बेटा है। बेटे को उठाओगे ना सोते हुए को तो नहीं उठ कर देने का, अरे बेटी को सोती हुए को भी उठा दोगे पानी पीने के लिए या किसी चीज़ के लिए, बेटी उड़ जाती है। तो बेटों से अच्छी बेटी होती है, बेटी अच्छी होती हैं बेटों से। वे हर काम को भी सुनती हैं, हर बात को भी मानती हैं, और माँ बाप की इज्जत भी करती हैं। लेकिन बेटे बहुत हैं जो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है कि माँ बाप को सम्मान नहीं करते हैं, माँ बाप को नहीं मानते हैं। मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि बेटी को बोलते हैं कि बेटी बोझ होती है माँ बाप पर, और मैं आप सबसे एक बात बताना चाहती हूँ, बेटी बोझ कहाँ होती है, बोझ नहीं होती, और ना ही वे पराई होती हैं। शादी कर दो अपनी बेटी की, माँ बापों को फ़ोन करेंगी बेटी और पूछेगी कि हाँ तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। चाहे 1 दिन में फ़ोन करा या 2-4 दिन में फ़ोन करा, लेकिन करती है बहरहाल फ़ोन, अपने माँ बापों की राजी खुशी पूछती है। और बेटा पास हो तो हो भी ये नहीं पूछेगा कि तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। तो बताओ बेटी पराई हुई या बेटा पराया होया। बेटा पराया होया। और बेटी का सुख क्या होता है, बेटी का सुख ये होता है, हमें कोई दुख हो तकलीफ़ हो, हम अपनी बेटी को सोती हुई को भी उठा देंगे। और बेटा सो रहा हो, बेटा जल्दी से नहीं उठ कर देता, मना कर देगा। और बेटी को रात में उठाओ, किसी टाइम भी उठा दो, बेचारी उठ जाएगी, काम करेगी। तो इसीलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये बेटी के बारे में ये मत बोलो कि हाँ बोझ है या ऐसा है, ऐसी वैसी बातें ना बोलो। बेटी के बिना कुछ है भी नहीं। बेटी तो बहुत आजकल लड़कों का मुकाबला कर रही, बेटी तो पढ़ लिख कर बहुत कामयाबी कर रही, बन रहे हैं, कामयाबी बन रही है। और आदमी और औरत की बात बताऊँ, औरत कितना ही काम कर ले घर में, कितना ही, लेकिन आदमी की नज़र में काम नहीं नजर आता। बोल देंगे तुमने क्या करा काम, खेत पसाएंगे, घर में औरत है तो उस आकर बोलेगा तुमने क्या काम करा, तू कर क्या रही, ठल्ली पड़ी है। अरे भाई औरतों के बहुत काम हैं जो वे काम कर रही हैं, क्या नहीं करती। सारा घर संभाल रखा है, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है घर की। तो औरत का भी सम्मान करो, उसका भी अपमान मत करो। अपने घर को छोड़कर तुम्हारे घर आई है, तुम्हारे घर को संभाल रही है, और तो भी तुम औरत की इज्जत नहीं करते हो, औरत को सम्मान नहीं देते हो। कितने ऐसे हैं जो सम्मान करते हैं और कितने ऐसे हैं जो औरत का अपमान करते हैं।